नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन और आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिन बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप भी इंटरनेट पे ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हो तो ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि अक्सर जो लोग होते हैं इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि ऑनलाइन इनकम कैसे करी जाए, अर्निंग के बारे में। तो एक होता है जेन्युइन इनकम। आपको पता है पैसे इनकम क्या होता है कि आप एक बार वर्क करोगे और उससे उसके बाद पैसा ऑटोमेटिकली आता जाएगा। या फिर आपको एक्टिव इनकम करना पड़ता है, या फिर आपको मतलब एक्टिव इनकम मतलब कि आप वर्क करोगे और तभी आपको पैसे मिलेंगे। अब बात करें अगर एक्टिव इनकम की, तो देखिए इंटरनेट पर दो टाइप के जॉब होते हैं। एक होता है रियल और एक होता है फेक। रियल बहुत सारे हैं, फेक बहुत सारे हैं। पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें रियल के बारे में जानना चाहिए, फेक के बारे में नहीं। लेकिन फिर भी आपको फेक के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी फर्जी जॉब होती है जिसमें लोग ज़्यादातर फंसते हैं। तो ये मेरा खुद का इंसिडेंट है जिसमें मेरे पास बहुत सारे से कॉल आए। तो मैं चलिए उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जो पहली जॉब है उसके बारे में वो है पीडीएफ टू एमएस वर्ड। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पीडीएफ टू एमएस वर्ड जॉब बहुत पॉपुलर होती है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको इतना सारा ऐड दिखाई देगा, मैं आपको बता नहीं सकता। पीडीएफ टू एमएस वर्ड जॉब का आइडिया इसलिए भी आया क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। ये हर कोई इंसान वर्क कर सकता है, इसमें कुछ ऐसा एजुकेशन कुछ नहीं ज़रूरत है। आपको सिंपल सा एक पीडीएफ दिया जाएगा और पीडीएफ टू एमएस वर्ड में आपको टाइप करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी जॉब होती है जो पूरी तरीके से फर्जी होती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अलग अलग तरीक़ों से फंसाया जाता है। जैसे कि कुछ कंपनियां मैंने ऐसी देखी जहां पे स्टार्टिंग में 7,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखा गया। वो इसलिए रखा गया ताकि इंसान एक ही बार में 7,000 रुपये दे दे और वो काम भी ना कर पाए और उसके 7,000 रुपये वेस्ट हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए ये काम होता कैसा है, तो मैं आपको बता दूँ इस वर्क के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे कॉल आए कि 14 से 15 दिन का कुछ टाइम देते हैं, कुछ लोग 7 दिन का टाइम देते हैं। मतलब आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको 2 से 3 हज़ार पीडीएफ आपको एमएस वर्ड में टाइप करके देनी है। पीडीएफ से एमएस वर्ड में टाइप करके देनी है आपको। अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है, आप कर सकते हो। पर भैया सवाल इतना इजी नहीं है। जब आप करना स्टार्ट करोगे ये वर्क तो आपको पता चलेगा कि ये वर्क इतना आसान नहीं है जितना सुनने में। ये वर्क थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि देखिए जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास टाइम है। मतलब कि मान लीजिए आपके पास 7 दिन का टाइम है और आपके पास 14,000 पीडीएफ है या फिर 1,000 पीडीएफ है। तो आप यकीन मानिए आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें जो लाइंस होती है वो करीब 300 से 400 के बीच होती है सिर्फ एक पीडीएफ में, और इतने सारे वर्ड। और चलिए मान लीजिए अब मैं वर्ड्स के बारे में भी बात करता हूँ कि जैसे मैंने ये वर्क लिया था तो उसमें भी मैंने देखा कि दो टाइप का जॉब मेरे को मिल रही थी। एक तो ऐसा था कि जिसमें फॉन्ट जो रहता है, जो फॉन्ट होता है पीडीएफ में वर्ड्स का, वो इतना मतलब बोलते ना सिंपल नहीं, बिल्कुल टेढ़े। जो फॉन्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीन्स टेढ़ा बाका वाला वो बोलते हैं ना। जो फॉन्ट होता है वो थोड़ा सा ऐसा कि आपको वर्ड पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब अगर मान लीजिए अगर वो फॉन्ट आपका बहुत इजी है, पीडीएफ आपको मिल तो गया, लेकिन अगर आप पीडीएफ को पढ़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि उसका फॉन्ट थोड़ा सा ख़राब है, या मान लीजिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है थोड़ा सा एक सेंटेंस को पढ़ने में, तो यहाँ पे आपका टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो आप ये वर्क नहीं कर पाओगे। और चलिए मान लीजिए पीडीएफ आपको बहुत इजी वाला मिल गया जिसका फ़ॉन्ट भी बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपने वर्क कर लिया और आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ गया, और आप वर्क करने के रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने के बाद भी आप वर्क नहीं कंप्लीट कर पाए 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, तो वो पैसे तो आपके चले गए। तो फिर ऐसी जॉब का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये समझाइए। कमेंट करके बताइए कि आपने भी ये पीडीएफ टू एमएस वर्ड जॉब के बारे में सुना है, घर बैठा पैसे कमाई है। ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं, लेकिन इसमें फंसा कौन है?
कोई अमीर इंसान नहीं फंसता है, कोई स्टूडेंट हो, कोई घर पे बैठा है, कोई व्यक्ति हो जिसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, ऐसे इंसान ऐसी जॉब के लिए ज़्यादा ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई अगर बिजनेसमैन होगा तो वो कभी भी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अप्लाई कौन करता है? हम जैसे लोग, स्टूडेंट हुए, टीचर, या कुछ लोग होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है जॉब की। वो चाहते हैं कि पार्ट टाइम उनके पास कुछ अर्निंग हो, अर्निंग का कुछ प्लेटफॉर्म हो। जैसे कि हम सभी पता है कि ब्लॉग से भी पैसे कमाते हैं, यूट्यूब से भी पैसे कमाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना पार्ट टाइम के लिए भी हम इस जॉब को अप्लाई कर देते हैं, हमारी सैलरी आती रहेगी और बाकी का ये पैसे आते रहेंगे साइड बाय। लेकिन जो सच है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि मैंने PDF टू MS वर्ड की जॉब के बारे में बताया कि ये जॉब इतनी आसान नहीं होती है। ठीक है, और ये अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हो, मान लीजिए आपने ऑनलाइन देखा होगा PDF टू MS वर्ड जॉब, तो मैं बता दूं कि 90% ये फेक ही होती है। और उसके एक नहीं बहुत सारे रीज़न हैं। और जैसे कि आपने ऐसा जॉब देख लिया तो ये मत सोचिए कि कोई वो जॉब रियल ही हो, वो फेक भी हो सकती है। और जो वेबसाइट होती है, कुछ इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट है आजकल, उससे आप PDF को MS वर्ड में 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी कॉल आते हैं जिनका दावा है कि उनके पास नॉवेल्स है, बुक्स है, उनको कन्वर्ट करवाना है MS वर्ड में। तो फिर मेरा एक ही सवाल है, क्या उस कंपनी के पास एथोराइज है? क्या उस कंपनी ने परमिशन ले रखी है उस बुक वाले से, उस नॉवेल वाले से? क्या वो ऐसे ही कन्वर्ट कर सकता है? गाइस, ऐसा नहीं होता है। हर कोई किसी भी बुक को कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी भी PDF फॉन्ट में, कि भैया मतलब वर्ड फॉन्ट में, कि हम कोई भी एडिट नहीं कर सकता कोई सी भी किताब को, उसके लिए परमिशन लगती है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे जॉब के बारे में, फॉर्म फिलिंग जॉब। ये जॉब भी बहुत इजी होता है। इसमें बोला जाएगा कि सर आपके पास, हमारे पास एक जॉब है फॉर्म फिलिंग जॉब, जिसमें आपको सिर्फ लोगों के नाम, पता, एड्रेस, आधार नंबर, कुछ सारी डिटेल्स आपको सिर्फ सबमिट करनी है। आप बोलोगे ये जॉब तो बहुत इजी है, आप अप्लाई कर दोगे। लेकिन ये जॉब इतनी इजी नहीं होती है। इसमें भी आपको 7 से 10 हज़ार फॉर्म भरने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके 1 या 2 रुपये मिला के, मतलब ऐसा करके पूरी सैलरी जो आपको बताई जाती है वो करीब 30 से 40 हज़ार बताई जाती है। PDF टू MS वर्ड जॉब में भी आपको जो सैलरी बताई जाएगी वो 30 से 40 हज़ार या 1,000 से लेकर के 80 या 90 हज़ार तक की सैलरी बताई जाती है। ठीक है, और इस जॉब में भी आपको बहुत सारी सैलरी, मतलब कि 1,000 से लेकर के 90 हज़ार तक की सैलरी आपको बताई जाएगी। वो इसलिए ताकि आप इस जॉब में फंस जाओ। फॉर्म फिलिंग जॉब में आपको लोगों के नाम, पता, एड्रेस, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। ठीक है, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो जैसा बोलेंगे। लेकिन इस जो फॉर्म फिलिंग जॉब है, इस जॉब के लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये भी मेरी नज़रों में बिल्कुल एक प्रकार का स्कैम ही है। PDF टू MS वर्ड जॉब भी स्कैम है, फॉर्म फिलिंग जॉब भी स्कैम ही है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई कंपनी किसी भी यूज़र का डेटा कभी लीक नहीं करती है। ठीक है, हर वेबसाइट, आपने देखा होगा कोई सी भी वेबसाइट ऐसे ही नहीं किसी भी वेबसाइट का डेटा लीक कर देगी। ठीक है, आप मान लीजिए किसी कंपनी के पास किसी यूज़र की इतनी सारी डिटेल है, तो फिर मेरा एक ही सवाल है, क्या वो हर किसी के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है? कोई कंपनी भला क्यों वो किसी यूज़र की पर्सनल डिटेल्स शेयर कर सकता है किसी अनजान व्यक्ति के साथ सिर्फ एक फॉर्म फिलिंग वर्क के लिए? आप वो भी सोच के देखिए, यहाँ बेवकूफ़ किससे बनाया जाता है? हम ही बन रहे भैया, क्योंकि हमको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फॉर्म फिलिंग जॉब में आपको बताया जाएगा कि नाम, एड्रेस। अब मेरे को एक बात बता दीजिए कि किसी इंसान का आपने नाम डाल रहे हो, एड्रेस डाल रहे हो, आधार कार्ड डाल रहे हो, कुछ बहुत सारी डिटेल्स होती है, तो मेरे को एक बात बता दो बस, कि कोई इंसान उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता है क्या? और ऐसा तो है नहीं कि ये सभी चीज़ें सही ही हो, गलत भी हो सकती है, एक्यूरेट तो होगी नहीं। और कोई कंपनी किसी भी लोग का ऐसा पर्सनल डिटेल कभी शेयर किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं करती है। हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर फॉर्म फिलिंग जॉब के बाद आता है कॉपी पेस्ट जॉब। अब उसमें क्या करना रहता है कि आपको कुछ लिंक रहेगी, उसको बस कॉपी करना है और ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देना।
अब ये कॉपी पेस्ट जॉब इस टाइप का होता है गाइस। आप बोलोगे तो ईजी है भैया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको 30 से 40 सेकंड रुकना पड़ता है, और इसमें भी बहुत सारे स्कैम चलता है, ठीक है। ये भी जॉब फेक ही होती है। तो हमने किस बारे में बात करी? PDF टू MS वर्ड जॉब, फॉर्म फिलिंग जॉब, कॉपी पेस्ट जॉब, ठीक है। और फिर एक और आता है कैप्चा जॉब। अब बोलोगे तो और ईजी हो गया, लेकिन कैप्चा जॉब के लिए भी मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जेन्युइन जिससे आप पैसा कमा सकते हो। उसमें आपको जो है कैप्चा दिया जाएगा और 1000 कैप्चा के 0.25 ऐसा डॉलर कुछ मिलता है, बहुत कम। ये रियल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पास कॉल आया तो उसमें मुझे बोला गया कि सर आप जो है 10,000 या 1,000 कैप्चा सॉल्व कर दीजिए इतने इतने दिनों में, 3 से 4 दिन या 7 दिन 10 दिन, आपको 4 से 7,000 या 10,000 कैप्चा सॉल्व करना है, जिसमें से 7,000 एक्यूरेट करना, 3,000 आप गलत करेंगे चलेगा। तो ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आए इस जॉब के लिए, और यकीन मानिए ये भी स्कैम ही चलता है। अगर आपने रिज्यूम अपलोड करा है जॉब के लिए और आपके पास ऐसे कॉल आते हैं, तो घर पे रह के आप ये मत सोचिए कि आप ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे तो पार्ट टाइम आपको पैसे मिल जाएंगे। इसलिए ऐसी जॉब से भी बच के रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला हमारा था PDF टू MS वर्ड जॉब, तो इसके लिए भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एक बात क्लियर हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई नया बंदा होता है तो वो कभी भी इतना टाइप नहीं कर सकता। जैसे कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 130 से 140 पेज टाइप करे और उसके बाद मेरी इच्छा मर गई, ठीक है। उसमें मुझे 2 टाइप की जॉब मिल गई थी। एक में तो फ़ॉन्ट ही इतना गंदा दे रखा था कि मतलब उस फ़ॉन्ट को देख के आप टाइप ही नहीं कर पाओगे, आपको अंदर ही चिढ़ महसूस होगी। फ़ॉन्ट अगर ईजी भी वाला भी मिल गया तो उस चीज़ के लिए भी याद रखिएगा वो कंपनी रियल हो या फर्जी, उस चीज़ के लिए वो सवाल भी सोचिए। सवाल सोचना चाहिए, ठीक है। आपने जॉब के लिए अप्लाई करा तो आप सवाल सोचिए कि क्या वो कंपनी रियल है, और इंडिया में से कौन सी कंपनी हो गई जो ऐसी जॉब प्रोवाइड करवा रही है। आप सोच के देखिए, ठीक है। PDF टू MS वर्ड जॉब, फॉर्म फिलिंग जॉब, कॉपी पेस्ट जॉब, कैप्चा जॉब, और एक और होता है जो आपको CD के थ्रू बोला जाएगा कि हम आपको CD भेज देंगे, क्योंकि CD में कुछ लिंक्स होती है और उसको आपको ओपन करके क्लिक करके सारी वेबसाइट को जो है आपको चेकआउट करना है और उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। तो ये जॉब भी फेक होती है गाइस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करके पैसा कमा सकते हो। PTC जो बोलते हैं ना, PTC वेबसाइट होती है जिसमें आप किसी भी लिंक को क्लिक करोगे तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। आई एक्सेप्ट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता, होता है, लेकिन वेबसाइट जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई वेबसाइट कुछ भी हो, मतलब आप हर कोई। और देखिए मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब कोई मेरे पास कॉल आता है और बोलता है कि हमारी कंपनी इंडिया में बहुत सालों से वर्क कर रही है, हमारी कंपनी के पास प्रूफ है, हम आपको गवर्नमेंट लेटर देंगे। तो देखिए वो लेटर फर्जी भी भेज सकता है, ठीक है। उसकी कोशिश क्या रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कराना, ठीक है। आपको ऐसी जॉब से हमेशा बच के रहिएगा। आप घर पे बैठे हो और आप सोचो कि आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करोगे ऐसी जॉब के लिए, तो सतर्क रहे, सावधान रहे, और ऐसी जॉब, मैं तो बोलूँ ऐसी जॉब को अप्लाई करो ही मत। क्या मतलब रहेगा कि जो जॉब भी फर्जी हो, आपने इतना वर्क करो और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा। और मान लीजिए आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले लिए और आप वर्क नहीं कर पाए, तो आपके पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे ना। और पैसे देता कौन है, वो हम जैसे लोग देते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है। कोई स्टूडेंट हो जो सोच रहा हो कि भैया हम घर बैठे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन मान लीजिए वो जॉब फेक निकली तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए गाइस प्लीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने घर पर रहें, ठीक है। जितना हो सके ऐसी जॉब से बच के रहिएगा। और अगर आपके पास भी आपके भी पैसे वेस्ट हुए हो कभी ऐसे किसी फर्जी कॉल के कारण, तो आप प्लीज़ वो रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बना सकूं, ठीक है। मैं बाकायदा आपका नाम लूँगा, ये आपकी स्टोरी होगी जो कि मैं दुनिया को सुनाना चाहूँगा। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर।